हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कमल शर्मा आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क को अब अप्रोच कर रहे हैं और सितंबर और अक्टूबर में हमारे पास जो है वो आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हमारे पास होने हैं। तो आपको ये सभी को पता है क्योंकि आपने कट ऑफ वाली वीडियो भी देखी है, मैंने ही वो वीडियो बनाई थी। नहीं अगर आपने देखी है तो आप लोग ज़रूर जाएं और इसको पहले देखें। उससे आपको एक आइडिया लगेगा, आइडिया इस तरीके का लगेगा कि कितनी कट ऑफ्स हमारे पास गई थी। वो कट ऑफ जब आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको जो है वो स्कोर कितना करना है ना। स्कोर कितना करना है इसका मतलब ये है कि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें या एसबीआई क्लर्क की देखें तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर जो होता है वो कम होता है। और उस मार्जिन ऑफ एरर के बीच में आप कैसे 30+ स्कोर जो है वो क्वांट्स में कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। आप मैक्सिमम लोगों से अगर हम जैसे हम मैं भी पूछता रहता हूँ और जो जानकारी हमें मिलती है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं उनकी रीजनिंग इंग्लिश थोड़ी सी ठीक ठाक होती है। बहुत सारे ऐसा होता है कि कई बार इंग्लिश खराब होती है, लेकिन क्वांट्स जो होता है वो मैक्सिमम का थोड़ा सा एक इशू जो है वो रहता है, खासकर अर्थमेटिक में वो काफी बड़ा इशू उनके लिए रहता है। तो उन लोगों के लिए भी 30+ स्कोर कैसे किया जा सके, क्या आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, वो वीडियो लेके जो है मैं आपके सामने आया हूं। तो आपने इसको अंत तक देखना है, आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर मैं एवरेज स्टूडेंट हूं तो मुझे कहां पे टारगेट करना है, अगर मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है तो मुझे कितना टारगेट करना है, और अगर बहुत अच्छा है तो कैसे जो है वो मैं 20 मिनट्स में जो है वो अपने 35 नंबर भी जो है वो पक्का कर सकता हूं। इसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें तो ज्ञानम जो है वो अपने 15 ईयर 16 ईयर की लेगेसी को लेकर जो है वो शिमला में भी पहुंच गया है। जिस प्रकार के रिजल्ट उसने पंजाब और चंडीगढ़ में दिए हैं उसी प्रकार के रिजल्ट जो है वो अब हिमाचल से भी यानी शिमला सेंटर से भी देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और हमारे पास बैचेस जो है वो लगातार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक बैच जो है वो रिसेंटली 4 अगस्त से हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है और दूसरा बैच जो है वो 18 अगस्त से एग्जीक्यूट हमारे पास होना है, ठीक है। सेम सेट ऑफ मटेरियल जो आपको चंडीगढ़ में मिलता है, पंजाब में मिलता है, वही सेम सेट ऑफ मटेरियल मिलता है। जो फैकल्टीज आपको यूट्यूब पे दिखती है पढ़ाते हुए वही सेम फैकल्टी आपको जो है वो क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं। वही सेम सेट ऑफ गाइडेंस, मॉक टेस्ट पैन इंडिया आपके लिए रहते हैं और एक बिल्कुल रिगरस प्रोसेस आपके लिए डिजाइन जो चंडीगढ़ और पंजाब में आपको देखने को मिलता था वही सेम रिगरस प्रोसेस जो है वो शिमला में भी अब आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें 30+ स्कोर करना है तो हाउ वी कैन डू दैट, और क्या हमारे पास जो है वो चीजें हमारी दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए वो ये चीज कि मेरा मैथमेटिक्स कितना अच्छा है ना, वो आप लोगों को ज्यादा पता होगा। चलिए अच्छी बात यह है कि क्लरिकल के पेपर में उन्होंने आईबीपीएस पीओ जैसा नहीं किया कि जनरली जो है वो थोड़े से स्पीड मैथ के नंबर जो है वो घटा दिए। तो स्पीड मैथ का जितना पोर्शन आता है वो उतना ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो मैं जो डिवीजन कर रहा हूँ वो 3 भागों में डिवीजन कर रहा हूँ, है ना। स्पीड मैथ हमारे पास हो गया, ठीक है। एक पोर्शन डीआई हमारे पास हो गया और अर्थमेटिक हमारे पास हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं ना, पॉसिबिलिटीज हम लोग जो है वो बना लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, है ना। अगर देखो स्पीड मैथ के अगर 10 क्वेश्चंस बनते हैं, अगर 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ के बनते हैं तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि 2 सेट आपको डीआई आएगी, है ना। 2 सेट आपको डीआई आएगी और हमारे पास कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन जो होंगे फिर अर्थमेटिक के हमारे पास रहने वाले हैं, है ना। ये है हमारी पॉसिबिलिटी नंबर 1। ये हमारे पास क्या रहने वाली है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 रहने वाली है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 है कि 15 क्वेश्चन मुझे अर्थमेटिक के आ जाए, है ना। 15 से ज्यादा तो किसी हालत में नहीं आएंगे, इस बात को तो ऑलमोस्ट आप पक्का कर लें। 10 से थोड़ा नीचे हो सकता है ना, तो 15 से ऊपर कभी भी नहीं आएंगे। तो पॉसिबिलिटी 2 हम ये लेते हैं, 15 क्वेश्चन अगर हमारे पास आ रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक सेट डीआई आएगी, है ना, और 15 क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक के आएंगे। पर एक हमें ये भी पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा कि अगर 15 क्वेश्चन हमारे पास स्पीड मैथ के आते हैं और 2 सेट अगर हमारे पास डीआई आ गई तो 10 क्वेश्चन फिर अर्थमेटिक के बनने वाले हैं। और एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी ले लेते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो का मतलब क्या है कि अगर इसके क्वेश्चन 10 से कम आते हैं, हमारे पास 2 सेट जो है वो डीआई आ जाती है और 15 to 17 क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक के आ जाते हैं, तो किस टाइम फ्रेम में मुझे जो है वो इन सवालों को करना होगा ताकि मेरा स्कोर जो है वो 30+ बन सके, ठीक है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले जाते हैं हम लोग फर्स्ट सेट की तरफ। फर्स्ट सेट जो आपकी स्क्रीन पे लगा है, अगर 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ के आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये वो जो सारे सवाल होंगे वो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के होंगे। पॉसिबिलिटी यही बन रही है। अगर 10 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि 7 क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन के हो, 2-3 नंबर सीरीज के हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। पर संभावना ज्यादातर ये रहेगी कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 10 के 10 सिंप्लीफिकेशन के रहेंगे, जैसे कि आपने एसबीआई क्लरिकल के प्रीवियस ईयर पेपर में यानी जो 2024 में हमारे पास हुए थे उसमें भी हमें देखने को मिला था। अगर 10 क्वेश्चन वो आ रहे हैं तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि 3 से 3.5 मिनट के अंदर, 3 से 3.5 मिनट के अंदर, और हद से हद
4 मिनट के अंदर जो है वो मेरे ये पूरे निपट जाने चाहिए, 4 मिनट के अंदर ये पूरे निपट जाने चाहिए। 4 मिनट में अगर ये मेरा पूरा निपट जाता है तो मेरे पास 16 मिनट बचेंगे इन दोनों सेट के लिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? 16 मिनट मेरे पास बचेंगे अगर मैं हाई एंड 4 मिनट से ऊपर लोगे फिर तो क्वेश्चन छूट गया आपके। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अगर ये बनते हैं तो 2 सेट डीआई करने के लिए आप 6 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। 2 सेट डीआई आती है, बहुत डुएबल सी डीआई आती है, तो 6 मिनट आपको लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 मिनट अर्थमेटिक के लिए नहीं रखेंगे तो आपसे 13-14 सवाल नहीं बनने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ जाए तो थोड़ा समय देना होता है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम 4 मिनट में स्पीड मैथ करना है, 6 मिनट जो है वो 2 सेट डीआई के लिए, और 10 मिनट देने होंगे आपको ये 15 क्वेश्चन के लिए, ताकि आपके पास चीजें बन जाए। अब अगर मान लो 15 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करें कि 10 सिंप्लीफिकेशन आ जाए और 5 हमारे पास नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक में से कोई एक सेट हमारे पास आ जाए। अब इसमें मुझे जो है वो कितने, लगभग लगभग 6 मिनट, मैं 6 मिनट आपको दे रहा हूं, लगभग लगभग 6 मिनट में हमने जो है वो प्रयास करना है कि मेरा जो है वो पूरा का पूरा कौन सा स्पीड मैथ वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर मैं 6 मिनट में, और अच्छा खासा टाइम है ना, 3.5 4 मिनट अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हो सकते हैं। 2 मिनट 2.5 मिनट आप जो है वो फिर नंबर सीरीज हो गया या फिर क्वाड्रेटिक के लिए रख सकते हैं ना। तो 6 मिनट अगर ये हो जाता है तो एक सेट डीआई का मतलब है आपने ज्यादा से ज्यादा इसको 3 से 3.5 मिनट के अंदर अंदर करने का प्रयास करना है, क्योंकि 3 से 4 मिनट अगर आपको यहाँ लगेंगे तो लगभग लगभग 10 मिनट आप जो है वो अर्थमेटिक के लिए बचा पाएंगे, 13-14 क्वेश्चन आप निकाल के ले जाएंगे, 30+ स्कोर आपका जो है वो बन जाएगा। अच्छा, स्पीड मैथ अगर 15 क्वेश्चन ही आते तो इसको फिर से हम क्या कर लेते हैं, 6 मिनट का कर लेते हैं, है ना। 6 मिनट टाइम, 6 से 6.5 मिनट दे लेते हैं। 2 सेट डीआई हमारे पास होगी, 2 सेट डीआई के लिए 6 से 7 मिनट अगर आप खर्च करते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास ये बन जाता है हमारे पास, तो अब हमारे पास कितना बनेगा, 6 6 12 7 है, तो लगभग लगभग 7 मिनट मेरे पास बनेंगे। और 7 मिनट में पॉसिबिलिटी रहेगी कि 8-9 क्वेश्चन या 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो मैं बना लूंगा, और मेरा स्कोर ऑटोमेटिकली जो है वो 30+ पार हो जाएगा। लेकिन अगर ये 10 से कम आता है, जैसे मान लो ये 8 आता है, 9 आता है, तो मुझे जो कोशिश करनी है वो 2.5 से 3 मिनट के अंदर अंदर इसको निपटाने की करनी है। ठीक है, 2 से 3 मिनट के अंदर इसको निपटाने की कोशिश करनी है, ताकि 6 मिनट में मुझसे जो है वो 2 से डीआई के जो है वो कंप्लीट हो जाए, और लगभग लगभग 10 से 11 मिनट मेरे पास जो है वो 15 से 17 क्वेश्चन के लिए बचे, ताकि मैं और एटलीस्ट 14-15 क्वेश्चन को जो है वो टच कर लूं, और मैं अपना स्कोर जो है वो 30 से ऊपर जो है वो ले जा सकूं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमने जो है वो कंसीडर करी है, कि हमारे पास इतने सेट ऑफ डीआईज या इतने सेट ऑफ स्पीड मैथ, इतने सेट ऑफ बन सकते हैं। तो ये टाइमिंग आप जरूर नोट कर लेना। अगर आप मॉक दे रहे हैं ना, तो मॉक में भी अगर आपको पता है कि भाई 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे इतने टाइम पीरियड में करने हैं, तो आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखिए, आप 30+ क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर मेरा अर्थमेटिक डीआई अच्छा है, उसके बावजूद अगर मुझसे 30+ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो कुछ गलत मैं कर रहा हूँ, इस बात का मुझे ध्यान होना चाहिए। और अगर मुझे 30+ क्वेश्चंस को टारगेट करने हैं, तो स्पीड मैथ वाले पोर्शन को मैं जितना टाइम के अंदर कंप्लीट करूंगा, उतना मेरे पास स्पेस जो है वो डीआई और अर्थमेटिक के क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास बचेगा। और जितना समय मेरे पास बचेगा उतना मेरे पास पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं करेक्ट करके निकलूंगा। ठीक है, तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज है जिसके द्वारा आप जो है वो 30+ स्कोर जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट भी ही जो है वो है अगर, तो उसको कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा अच्छा आपकी तैयारी है, काफी थोड़ा सा समय आपको अगर हो गया है, आपकी कमांड थोड़ी सी अर्थमेटिक पे अच्छी है, डीआई पे अच्छी है, तो आप ऑलमोस्ट जो है वो कितना भी टच कर सकते हैं, 35 भी जो है वो टच कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन का अगर आप मार्जिन ऑफ एरर ले ले तो 32-33 में आप लोग पहुंच सकते हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा स्कोर जो है वो माना जाएगा, अगर आप कट ऑफ की बात भी करें और मार्जिन ऑफ एरर की भी बात करें। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है, ताकि चीजें आपको अगर आपके पास स्टडी टेबल में सामने ये चीजें रहेगी कि तमाम सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज आपके सामने रहेगी, तो आप बहुत अच्छे से रेडी अपने आप को कर पाएंगे। आपको एक आइडिया रहेगा कि जब भी मैं पेपर में बैठूंगा तो इन्हीं तमाम पॉसिबिलिटीज में हम मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इन पॉसिबिलिटी के अंदर मैं आंसर को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके जो साथी दोस्त हैं जो कि एसबीआई बीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर करिएगा, ताकि एक पॉसिबल सेट ऑफ जो पॉसिबिलिटीज है वो उनको भी पता लग सके। धन्यवाद।